रोज 50 रुपए की टिकट खरीदोगे तो महीने का कितना खर्चा आ जाएगा? 1500 आ जाएगा। लेकिन अगर आपने महीने का पास बनवा लिया तो कितने में काम हो जाएगा? 1125 में, है ना। तो रोज टिकट खरीदोगे तो 1500 का खर्चा, पास बनवा लोगे तो 1125 का खर्चा। मतलब आपकी यहां पे हो रही है बचत। कितने की बचत हो रही है? 375 की। किस पर? 1500 पे। और गुणा करेंगे किसका? 100 का। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, 15 से 2 बार, 15 से 5 बार। मतलब आपकी कितने प्रतिशत बचत हो रही है? 25%। आया समझ में इतना सभी को? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और इसी प्रकार का सवाल है, इसको भी आप पढ़िए और जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। रीजनिंग का फाउंडेशन बैच कब आएगा? अभी तो नहीं आएगा, अभी कोई प्लान नहीं है। नंबर सिस्टम कब पढ़ाएंगे? पढ़ाएंगे, पर अभी समय लगेगा उसमें भी। पीछे अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो थोड़ा आगे आ सकते हो, यहां थोड़ी जगह है, एक एक दो दो लोग इधर आगे एडजस्ट हो जाओ। दिखाई ना दे रहा हो तो, आंखें अच्छी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जूम करने की, जूम करने का फीचर अगर आंखों में है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहां आगे लड़कियां आ सकती हैं, यहां आगे वाली बेंच खाली है, और लड़के भी पीछे से आगे आ सकते हैं अगर श्रद्धा भक्ति हो तो। ठीक है भाई, चलो। लोकल ट्रेन के, अब यहां पे पता है आप में से कई सारे नन्हे बच्चे क्या गलती कर रहे होंगे कि वो 160 का गुणा 30 से कर रहे होंगे। कोई है क्या ऐसा नन्हा मुन्ना? है? बताओगे नहीं, है ना। 160 रुपए अगर टिकट लगेगी, अगर वो रोज टिकट खरीदेगा तो, और अगर पास बनवा लेगा तो 2912 में काम हो जाएगा। लेकिन वो व्यक्ति कितने दिन यात्रा करता है? 26 दिन यात्रा करता है। मुझे एक बात बताओ कि अगर टिकट खरीदोगे तो उतने ही दिन की खरीदोगे ना जितने दिन यात्रा करोगे, है ना। पास में तो यह होता है कि अगर आपने महीने का पास बनवा लिया तो आप 30 दिन जाओ या 20 दिन जाओ या 15 दिन जाओ, पैसा तो एक बार लग गया, लेकिन टिकट तो उसी दिन की खरीदोगे ना जिस दिन जाओगे। तो वो व्यक्ति कितने दिन यात्रा करता है? 26 दिन। तो इस बार किसका गुणा करोगे? 26 का। आ रही बात समझ में? तो अगर 160 रुपए की टिकट खरीदेंगे तो 26 रुपए चार्ज लगेगा, और अगर पास बनवा लिया तो 2912 रुपए लगेगा, और ये तो मासिक होता ही है। ठीक है, 160 का 26 में गुणा करो, कितना आएगा? 4160। चलो, और आपका पास में काम हो गया 2912। कितने की बचत हो गई? 1248 रुपए आपके बच रहे हैं। किस पर बच रहे हैं? 4160 पर। यहां आप बहुत ध्यान से देखें तो 4 का 3 गुना 12, 16 का 3 गुना 48, मतलब कितनी बार कटेगा? 3 बार। तो आपकी कितनी बचत हो रही है? 30% की। बोलो, ठीक है? आया समझ में? अगर पूरे महीने भर टिकट खरीदेंगे तो 30 का गुणा, लेकिन अगर 26 दिन यात्रा करी है तो 26 का ही गुणा करेंगे ना, बाकी हम क्यों टिकट खरीदेंगे। चलो, एक और इसी प्रकार का छोटा सा सवाल, जल्दी करिए इसको भी। ठीक है, देखो, ऑनलाइन वालों से विनम्र मेरा निवेदन है, आप पढ़ने पे ध्यान लगाएं। अपन किसी दिन बातचीत ही करेंगे बस 1 घंटे। अभी आप बस पढ़ाई करो, सभी प्रश्नों का जवाब मैं आपको दूंगा इधर उधर वाले, सिर्फ आप अभी अच्छे से पढ़िए। चलो, बोल दो भाई।
आंसर आया किसी का? 14.7। 12.82। चलो देखो इधर, देखो एक वयस्क की टिकट का मूल्य 1000 रुपए और बच्चे का टिकट जो है वो 500 लगेगा। दो बच्चों के साथ एक ऑफर चल रहा है, यहां पे दो बच्चों के साथ एक बच्चा फ्री जा सकता है। 17 दो वयस्कों के साथ, सॉरी दो बड़ों के साथ एक छोटा फ्री है ना। तो एक समूह में 17 बच्चे, 17 वयस्क हैं और 5 बच्चे हैं, तो कितनी छूट मिलेगी? पहले तो ये बताओ कि बड़े बच्चे कितने हैं, मतलब वयस्क कितने हैं? 17, तो इनकी टिकट कितने लगेगी? 17,000। और बच्चे कितने हैं? 5, इनकी टिकट कितनी लगेगी? 500, मतलब 2,500। अच्छा, टोटल कितना पैसा लग जाएगा? टोटल पैसा आपका कितना लग जाएगा? 19,500। ठीक है। अब यहां पे ऑफर क्या है कि दो वयस्कों के साथ एक बच्चा फ्री जा सकता है, तो वयस्क हैं कितने? 17। 17 पे 2 फ्री, मतलब 8.5 बच्चे फ्री जा सकते हैं। 8.5 बच्चे होते हैं क्या? ठीक है, तो 8.5 को अगर मैं राउंड ऑफ करूं तो 8 बच्चे फ्री जा सकते हैं। लेकिन इतने बच्चे हैं क्या? बच्चे कितने भाई? हम फायदा उठा सकते हैं, अगर 8 बच्चे होते तो और अच्छा, लेकिन बच्चे तो 5 ही हैं, तो ये 5 की माफी हो जाएगी। अब वहां आप लड़ने मत लगना कि 3 बच्चे हैं तो 2-1 इधर से थोड़े कम कर लो, ऐसा नहीं हो पाएगा, है ना। तो 8 बच्चे, बच्चों को अलाउ वो फ्री कर सकते हैं, बड़ों का तो टिकट लगेगा। तो हमें 8 बच्चों का ऑफर मिल रहा है, जबकि 5 ही बच्चे हैं, तो इनकी टिकट माफ हो जाएगी। मतलब हमारे कितने बच जाएंगे? 2,500। इन्हें तो देना ही है, लेकिन 5 ही बच्चे हैं, तो 5 बच्चों की टिकट कम हो जाएगी, तो 2,500 रुपए बच जाएंगे अपने। किस पे बचेंगे? 19,500 पे। गुणा कर दो आप 100 का, है ना। तो यहां पे 2 जीरो से ये आपके 2 जीरो गए, और 2500 और 195। अगर 2500 का दुगना करूंगा तो 5,000 आएगा, 195 का दुगना करूंगा तो 380 आएगा। तो इसको मैं 500/380 भी बोल सकता हूं। 500/380 को हम 250/19 भी बोल सकते हैं क्या? और इसको और क्या कर सकते हो? 19 से एक ही बार डिवाइड होगा, ठीक है। एक निकल गया तो बचा 6 और 0। 19 से कितनी बार हो जाएगा? 3 बार नहीं, 1 मिनट, क्यों 2 बार क्यों? हाँ 60 हो जाएगा ना। 19, अरे यार यहां 39 आएगा ना, 38 कहां से आ जाएगा? 39 आएगा, तो ये कैंसिल ही नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर हमें समझ में आ रहा है कि अगर 39 को अगर मैं थोड़ी देर के लिए 40 मान लूं तो चल जाएगा क्या काम? थोड़ी देर के लिए 40 मान लेते, बताना मत किसी को, है ना। तो 50 का आधा करो, 25 का आधा करो 12.5। 12.5 के आसपास आंसर आएगा, और 12.5 के आसपास कौन सा आंसर है? 12.82, बस वही आंसर है। अब अपन इसको वापस सही कर देते हैं। आया समझ में कि नहीं, है ना। तो कुल मिलाकर खेल इतना था कि टिकट हमारी टोटल लग रही थी 19,500, उस पे 2,500 रुपए हमारे बच सकते हैं। टोटल अमाउंट पे 2,500 बचेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो 12.82 के आसपास आंसर आएगा आपका। आया? हाँ या ना बोल दो जल्दी। आप लोग की तबीयत ठीक है? ठीक है। बढ़े आगे? पक्का? कच्चा? कच्चे में भी यस। ये लो टाइप नंबर 17, और 17 मतलब ये आसान है वैसे, 17 नंबर पे पर, लेकिन खतरा नहीं है। आपका ये टॉपिक अब 2 या 3 क्लासेस मैक्सिमम खत्म होने वाला है। इसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस शुरू होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अगेन थोड़ा बड़ा चैप्टर है। इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर टाइम एंड वर्क, चेन रूल, पाइप एंड सिस्टम, ये सीक्वेंस आपका चलेगा, ठीक है। अरिथमेटिक हम पहले पूरा करेंगे। 12 आ रहा है? चलो, इसको करने के 2 ऑप्शन है। पहला तो हमने जो कमी वृद्धि बचपन से सीखते आए हैं वो हम कर सकते हैं कि पहले 40% की वृद्धि फिर 20% की कमी, उससे आपका आंसर आ जाएगा। 40% का फ्रैक्शन क्या होता है? 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5, और 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5।
तो 5 पे 2 का इंक्रीमेंट मतलब 7, 5 पर 1 की कमी मतलब 4, तो ये हो गया आपका 25, ये हो गया आपका 28। कितने का इंक्रीमेंट है? 3 का। किस पर? 25 पर। गुणा करेंगे हम 100 का, तो आपका आंसर आ जाएगा 12% का इंक्रीमेंट, 12% की वृद्धि। ठीक है, तो अगर ऐसा नॉर्मल प्रश्न आए तो आप इसको ऐसे कर लो, लेकिन मैं आपको एक नया तरीका सिखा रहा हूं क्योंकि यह तरीका आगे फेल होने वाला है, आगे आप इसमें उलझने वाले हो, तो मैं आपको एक बहुत आसान सा एक और तरीका बता रहा हूं, इसको सीख लो। देखो, हम यहां पर कोई भी चीज मन से लेंगे तो एक हम ले लेते हैं मूल्य, मूल्य मतलब हो गया प्राइस, और दूसरा हम ले लेते हैं खपत, खपत मतलब कंजप्शन, कंजप्शन मतलब उपभोग, और दोनों का अगर गुणा कर दें तो वो क्या बनता है? आपका खर्चा, एक्सपेंडिचर। ठीक है, अगर सपोज करिए कि मेरे पास 10 रुपए की, 10 रुपए की अगर 10 चॉकलेट्स हैं तो मेरा खर्चा 100 रुपए होगा क्या? हाँ या ना? 10 रुपए की 10 चॉकलेट का मतलब क्या हुआ? 100 रुपए खर्चे हो गए। मान लो आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसकी अभी भी बड़ी गंदी आदत है, वो रोज चॉकलेट खाता है ना? रोज वो क्या करता है? 100, कोई है क्या ऐसा? देखो है अभी भी। तो आपकी ऐसी आदत, मान लो इतनी चॉकलेट तो नहीं खाते होंगे, लेकिन मान लेते हैं कि आपकी रोज आदत है, आप जी ही नहीं सकते बिना चॉकलेट के, है ना? तो आप 10 रुपए की 10 चॉकलेट रोज खाते हो, मतलब आप कितनी चॉकलेट खाते हो? 100 रुपए की चॉकलेट खा जाते हो। अब आपके मम्मी पापा परेशान आपकी आदत से, क्योंकि अब शादी होने वाली और आदत नहीं छूटी तो अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो उन्होंने दुकान वाले से सेटिंग जमाई कि भाई साहब आप ऐसा करो, चॉकलेट महंगी कर दो, अगर चॉकलेट महंगी हो जाएगी तो हमारा बच्चा कम खाने लगेगा या शायद महंगे के कारण से ना खा पाए। तो ये तो बेचारे मम्मी पापा ने एक प्रयास किया, लेकिन आप भी कम नहीं हो, है ना? तो अब देखो, ये हमेशा आपको लेना है, ये फिक्स है, क्वेश्चन कुछ भी दे ये आपको हमेशा लेना है, घूम फिर के हमें क्या लेकर आना है? 100 लेकर आना है। तो हमारी आदत है, हमारी नहीं आपकी आदत है, 10 रुपए में 10 चॉकलेट आप रोज खाते हो। कितने की चॉकलेट खाते हो? 100 रुपए की। अच्छा, क्या हुआ? दुकान वाले से सेटिंग करके मम्मी पापा ने प्राइस कितना बढ़वा दिया? 40%। मतलब जो चॉकलेट 10 रुपए की आती थी वो अब कितने की आएगी? 14 रुपए की आएगी, है ना? अब आप गए, आपको पता चला कि ऐसा दुर्घटना वाला काम हो चुका है, तो आपने कहा बंद तो नहीं करेंगे, है ना? तो आपने क्या किया? चॉकलेट की खपत में 20% की कमी कर दी। आपने कहा ठीक है थोड़ा कम खाएंगे, लेकिन खाएंगे जरूर। तो आप कितनी चॉकलेट खाते थे पहले? अब 20% कम करना है, मतलब आप कितनी चॉकलेट खाओगे? 8। तो अब 14 रुपए की चॉकलेट हो गई, तो आपने 8 खाई, मतलब अब कितने की खा रहे हो? 14 का 8 गुना कितना होता है? 14 रुपए की 8 चॉकलेट, मतलब अब खर्चा कितना हो गया? 112 का। तो पहले खर्चा कितना होता था, अब कितना खर्चा हो गया? मतलब आपके खर्चे में कितने की वृद्धि आई? 12 की। समझ में आया? तो ये 10 10 100 मानने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको तो हमेशा मान लो। तो जब भी ऐसा खर्चा, खपत और मूल्य वाला कभी ऐसा प्रश्न आता है तो मेरा सजेशन है आप इससे करिए। अभी मैं 2-3 और सवाल करवाने वाला हूं और आपको समझ में आएगा। अगर सिंपल प्रश्न है तो आप कमी वृद्धि के पैटर्न से कर लो, लेकिन अभी इसी में आगे ऐसे प्रश्न आएंगे कि आपको इसी पर मजबूरन आना पड़ेगा, आपको आएगा समझ में। समझ गए? सो मूल्य गुणा खपत बराबर खर्च, और यहां 10 10 100 लिख लो, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। बढ़ जाएं क्या आगे? ठीक है, किसी को इसमें डाउट तो नहीं है? 10 का 40% होता है 4, तो 4 चॉकलेट ज्यादा, तो 10 का 20% होता है 2, तो 2 चॉकलेट, सॉरी 4 रुपए ज्यादा, और इधर 2 चॉकलेट कम, तो 14 गुणा 8 कितने की चॉकलेट खा रहे हो? 112, पहले खाते थे 100 की। बढ़ जाएं आगे। एक और एकदम सेम सवाल है, करके बताइए, इसी से करिए जो तरीका अभी हमने सीखा। यस, देखो कैसा भी सवाल आए आपको 10 10 और 100 तो लिखना ही है, कुछ भी आए इतना तो लिखना ही है। अब क्या बोल रहे हैं? मूल्य 20% बढ़ गया, मतलब कितना हो गया? 12।
खपत 10% कम हो गई, मतलब कितनी होगी? 9, है ना। ये 20% बढ़ा, ये 10% कम हो गया, तो कितना हो गया खर्चा आपका? 108। तो पहले खर्चा 100 था, अब 108 है, कितने की वृद्धि हो गई? 8% की। ये आपका आंसर है। आया आप समझ में सभी को? हाँ या ना? चलो इसको करो अब। ऐसा वाला सवाल हमने आयत, लंबाई, चौड़ाई, आयतन, क्षेत्रफल वाला एक क्वेश्चन किया था, अभी आपको याद आएगा, आप करिए, पढ़ना अच्छे से बस। रेशो से बिल्कुल हो सकता है, कर लो अगर रेशो से करना है तो। चलो देखो इधर, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो गई। देखो मूल्य मतलब प्राइस, खपत मतलब कंजप्शन, और इनका खर्च मतलब एक्सपेंडिचर, है ना। तो पहले तो आपको यूनिवर्सली फिक्स लेना है कि 10 रुपए की 10 चॉकलेट मतलब 100, है ना। अब क्या हुआ, खर्चा 30%, प्राइस 30% बढ़ गया, मतलब 10 रुपए की चीज कितने की हो गई? 13 की, जिससे खर्च 10% बढ़ गया। इस बार खपत नहीं बढ़ा है, खर्चा बढ़ा है, और खर्चा 10% बढ़ने का मतलब कितना है? 110। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब ये वाली वैल्यू क्या है? गायब है। याद आया क्या ऐसा क्वेश्चन? एक हमने शायद आयत वाला या कोई एक क्वेश्चन किया था घन वाला, कि लंबाई में वृद्धि हो गई, चौड़ाई में वृद्धि हो गई, ऊंचाई में कितने की कमी करें, ऐसा एक क्वेश्चन शायद हमने किया था। तो ये सेम उसी प्रकार से होगा। अब आपको सोचना पड़ेगा कि यहां क्या रखे कि 110 आ जाए, है ना। तो आपको पहले तो x की वैल्यू निकालना है। x की वैल्यू कितनी आएगी? 110/13। 110 अच्छा, क्योंकि इधर उन्होंने ऑप्शन पॉइंट में दिए, मतलब यहां वाली वैल्यू पॉइंट में आएगी, ये कंफर्म है। तो आपने 110 में 13 का भाग दिया, कितना आ जाएगा? 13 से 8 बार 104, ठीक है। बचेगा कितना आपका? 6 और 0। फिर 13 का भाग कितनी बार चला जाएगा? 13 से 4 बार 52, बचेगा 8 और 0, तो 6 बार 8.46। मुझे पता चल गया कि ये जो x है इसकी जगह 8.46 आएगा, है ना। पर अभी भी आंसर नहीं आया है। अब आंसर कैसे आएगा ये बताओ मुझे, कि ये 10 क्या है? बोलो, ये 10 क्या है? ये पुरानी खपत है, और ये 8.46 क्या है? नई खपत है। तो पहले 10 खपत होती थी, अब 8.46 खपत हो रही है, मतलब आपकी खपत में वृद्धि हुई कि कमी हुई? कमी हुई। कितने की कमी हुई? 1.54 की कमी हुई। किस पे हुई? 10 पर। गुणा करेंगे 100 का, तो 1 से ये कैंसिल हुआ, इधर जाएगा, 15.40% की कमी आई, और ये लगभग किसके करीब है? 15.38 के। ऐसे होगा पूरा खेल। फिर से सुनो, फिर से मैं बता रहा हूं, ये हो गया 10-10-100, यहां पे प्राइस हो गया 13, ये 30% बढ़ा, और ये आपका 10% बढ़ा, ठीक है। तो x की जगह पे क्या आएगा? तो 13 गुणा खपत बराबर 110, तो x की वैल्यू ये आई। तो सवाल इतना सा था कि पहले खपत आपकी 10 थी, और अब खपत कितनी हो चुकी है? 8.46। दोनों में अंतर कितने का है? 1.54 का। 10 पे कितना परसेंट है? आंसर आएगा 15.40। किसी को अभी भी समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकता है। बोलिए।
ठीक है, बढ़े आगे। एक और सवाल होगा शायद इसी प्रकार का, करिए इसको। हम्म। हम्म। अब इस बार, अब देखो थोड़ा सा आपको परिस्थितियों को देखते हुए बदलना पड़ेगा। यहां पे 25% आया है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। तो आप चाहें तो 4 रुपए की चॉकलेट ले लो, बाद में ये 5 रुपए की हो गई, है ना। फिर आपको, अब यहां पे आपका खर्चा कितना हो जाएगा, आपका खर्चा 40 हो जाएगा, है ना। टिकट का प्राइस जो है, नहीं ये क्या था, सिनेमा, अच्छा ये सवाल तो अलग ही है यार, सॉरी, ये तो नॉर्मल सवाल हो गया कमी वृद्धि वाला, यहां खपत और इनसे कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। यहां बोल रहे हैं सिनेमा घर की टिकटों में 25% की वृद्धि हो गई और मूल्य में भी 10, ये तो नॉर्मल कमी वृद्धि वाला सवाल है। इसको 1/4 लो, इसको 1/10 लो, है ना। तो आय में कितना परिवर्तन होगा, टिकट्स का देखो, सिनेमा घर में मल्टीप्लेक्स में सीट्स भी बढ़ गई और टिकट का प्राइस भी बढ़ गया, तो बिजनेस कितना बढ़ेगा। तो सीट्स कितनी बढ़ गई, 4 पर 1, मतलब 4 से क्या हो गई 5, और टिकट का प्राइस 10% बढ़ गया, मतलब 10 से 11। तो पहले अगर 40 रुपए का बिजनेस था, तो अब बिजनेस कितने का हो चुका है, 55 का। कितना बढ़ चुका है, 15, ठीक है। 15 का इंक्रीमेंट किस पे हुआ है, 40 पे, मल्टीप्लाई कर दो आप 100 का, 150 में 4 का भाग दे दो, 37.5% का इंक्रीमेंट। ये नॉर्मल सवाल था, इसका कमी वृद्धि खपत से कोई लेना देना नहीं था, ठीक है, आसान है। हाँ, ये वाला जरूर आपका सवाल है जो अभी हम कर रहे थे, सेम उसी प्रकार का, लेकिन आसान है। ये कैलकुलेटिव है थोड़ा, है ना। हम्म। देखो इस बार खपत उन्होंने रियल में 10 किलो देकर रखी है, आपको खपत को इस बार मानने की जरूरत इसलिए नहीं है। मान लो कि घी का भाव है 10 रुपए किलो, इतना सस्ता है नहीं वैसे, पर मान रहे हम, है ना। और यहां पे कितने किलो की खपत बोली है उन्होंने, ऑलरेडी प्रश्न में दी है, लास्ट में पढ़ो। पहले खपत 10 किलो थी, तो अब कितना होगा, तो खपत 10 किलो, हम वैसे भी 10 मान ही रहे थे, यहां रियल में 10 किलो खपत उन्होंने प्रश्न में दे के रखी है। तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। अब क्या बोला है, घी के भाव में 32% की वृद्धि हो गई। अब एक काम और कर सकते हो, अगर आपको पॉइंट से बचना है तो घी को थोड़ा सा महंगा कर दो, 100 रुपए किलो कर दो,
ठीक है, तो 32% अगर घी महंगा होगा तो कितने का हो जाएगा? कितने का हो जाएगा? 132 रुपए का हो जाएगा, है ना? हाँ या ना भाई? 100 रुपए किलो का 10 किलो घी हमारे पास है तो खर्चा कितना? 1000। अगर मैंने इसको 10 माना तो ये 13.2 आएगा, तो मैं दशमलव में नहीं लाना चाहता था, इसलिए हमने क्या कर लिया कि इसको 100 मान लिया, तो ये डायरेक्ट 132 हो जाएगा। भाई ये सब चीजें हमारे हाथ में, आप दोनों को 100 मान लो, एक को 10, एक को 20, कुछ भी मानने के केस में आप कुछ भी मान सकते हो, और मानते हमेशा अपनी सुविधा के हिसाब से कि कैलकुलेशन आसान हो जाए, है ना? तो यहां पे कितना घी आ जाए जिससे क्या हो जाए? खर्च 10% बढ़ जाए, मतलब खर्च कितना हो जाए? 1100 हो जाए। इतना सा काम आपको करना है, तो बस x की वैल्यू निकालनी है। तो 1100 रुपए में अगर 132 रुपए के भाव का घी खरीदें तो कितना आएगा, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, किससे भाग दोगे? सबसे पहले 4 से, 11 से दे दें? चलो 11 से दे दो तो ये हो गया 100 बार, और ये 11 से देंगे तो कितनी बार? 12, और 1/12 का मतलब क्या होता है? 8 1/3। तो घी का जो भाव है, सॉरी खपत है, वो अब कितनी हो चुकी है? 8 सही 1/3 किलो। आया क्या समझ में? ठीक, कोई डाउट हो तो पूछो। अगर आप इसको 10 लोगे ये 13.2 आएगा, और जब एक यहां 110 रहेगा, 110 में 13.2 का भाग दोगे तो अपने आप 1100 बनेगा, दशमलव हटेगा तो एक जीरो ऊपर लगेगा, तो भी कोई विशेष यहां पे दिक्कत नहीं है, है ना? कुछ लोग घी का भाव बता रहे हैं 800 रुपए किलो चल रहा है। आप लोग के गांव में क्या चल रहा है घी का भाव? 900 600। गाय का कि भैंस का घी? भैंस का। और गाय का 1500। मिला के ही चलता है पूरा काम, है ना? कितने लोग मार्केट से खरीद के घी खाते हैं? तुम लोग के गांव से नहीं आता घी? अरे जिससे पूछ रहे हैं वो बताएगा ना। कोशिश किया करो कि अपने गांव का, अपने घर का बना हुआ खाया करो, मार्केट का मत खाया करो जब तक बहुत जरूरी ना हो, है ना? उसमें भी देख के लिया करो जरा, सबसे ज्यादा मिलावट उसी में होती है। हाँ, घर का ही खाते हैं, और खाया करो जरा, है ना? ताकत मिलेगी आपको उससे। चलो बड़े आगे, समझ में आ गया? कितने लोग घी खाते हैं आप में से? फिर कई लोग इतने दुबले पतले क्यों हैं यार? तुम क्या करते हो, सूंघते हो कि खाते हो? घी खाने वाले पता है कैसे होते हैं? जैसे आपके सामने खड़े हैं। ठीक है, हमारा घी का उपभोग बहुत ज्यादा है, शुद्ध घी का, वो भी शुद्ध वाला। चलो आगे बढ़ो, खाया करो जरा, ज्यादा खाया। हाँ अच्छा, समझ रहा हूं तुम क्या बोलना चाह रहे हो। चलो इसको पढ़ो जल्दी। उड़ीसा में गाय का घी का भाव 2000 रुपए किलो है भाई, सोच लेना। ठीक है, उड़ीसा वाले हमारे विद्यार्थी बता रहे हैं। क्या हो गया? कुछ तो हाँ, ये अलग सवाल है ना, जो हमने किया था उससे अलग है। बता दूं, देखिए आपको मैंने अनुपात वाले चैप्टर में भी बताया था कि आय का मतलब या इनकम का मतलब क्या होता है हमेशा। बोलो जरा जल्दी सब लोग, इनकम का मतलब क्या होता है? व्यय धन बचत। अरे कुछ याद है तुम लोगों को? याद आया क्या? याद तो नहीं है, ये पढ़ के अब याद आया। इनकम का मतलब आपको बताया था व्यय धन बचत, है ना?
ये इनकम का एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है, पूरे मैथ्स में कहीं भी इनकम की बात आई तो यही चलेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आप मान लीजिए कि आपकी इनकम अभी कितनी है, 100 रुपए है ना। एक व्यक्ति अपनी इनकम का 75% खर्च करता है, तो 75% खर्च करने का मतलब है कि 100 में से 75 खर्चा, ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, तो बचेगा क्या, सेविंग्स। तो उसकी बचत कितनी है, 25। अब उसका खर्च 10%, उसकी इनकम 20% बढ़ गई, ठीक है। इनकम 20% बढ़ने का मतलब है 120 मिलने लगा, तो उसने खर्चा भी 10% बढ़ाया, 10 रुपए नहीं बढ़ाया, 10% बढ़ाया। तो खर्चा पहले कितना था, 75, 75 का 10% कितना होता है, 7.5। तो ये अगर जुड़ेगा तो ये कितना होगा, 82.5। तो उसका खर्चा अब 82.5 रुपए हो गया है। कमाई है 120, खर्चा है 82.5, तो बचा कितना, 37.5 रुपए अब उसकी बचत हो रही है। पूछा क्या है, उसकी बचत में कितनी वृद्धि हुई, तो पहले कितना बचाता था और अब कितना बचा रहा है, तो कितने की वृद्धि हुई, 12.5 रुपए की वृद्धि हुई, किस पर, 25 पर। और गुणा करेंगे आप 100 का, 25 का आधा होता है ना, मतलब यहां 50% की वृद्धि हुई है उसकी बचत में। समझ आया। एक बार और बताऊं, बहुत आसान है, कभी भी ऐसे सवाल आए, देखो हमें जब भी ऐसे सवाल नहीं दिए जाते हमें घुमा फिरा के 100 लाना होता है ना। ये मैं आपको शुरुआत से बता रहा हूं। तो माना इनकम 100 थी, 75 खर्चा किया, तो बचाया कितना, 25। इनकम बढ़ गई, आप मान लो आपकी सैलरी जो है, मंथली सैलरी, आपकी जॉब लग गई, आपकी मंथली सैलरी 40,000 50,000 रुपए है ना। मान लेते हैं कि आप हर महीने कितनी सैलरी लेते हो, 50,000। अब आपका प्रमोशन हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, अब आपकी सैलरी 80,000 हो गई, क्या करोगे, पहले 50,000 महीना कमाते थे, अब 80,000 महीना कमाओगे, तो क्या करोगे, इनकम बढ़ी तो तुरंत आपका क्या बढ़ जाएगा, खर्चा बढ़ जाएगा। अब आप सोचने लगोगे अब वो कार लेना है, अब प्लॉट खरीदना है, अब घर खरीदना है, अब अंगूठी दिलाना है, अब ये करना है, वो करना है। ऐसे ही होता है ना, इनकम बढ़ी कि खर्चा अपना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही इस गरीब के साथ भी हुआ, इसकी इनकम बढ़ गई 20%, तो इसने अपना खर्चा कितना बढ़ाया, 10%। तो पहले बचत होती थी 25 की, अब बचत हो रही है 37.5 की, मतलब 12.5%, 12.5 रुपीस का इंक्रीमेंट 25 पर, कितना परसेंट होगा, 50% होगा। आया। अगला जल्दी से करके बताओ, एकदम सेम क्वेश्चन है, जल्दी से। हाँ जी, देखो एकदम सेम, 100 रुपए आप कमाते हो, खर्चा करते हो 80 का, बचाते कितना हो, 20, है ना। इनकम बढ़ गई 25, कमाने लगे अब आप 125, तो खर्चा बढ़ गया 10, 80 का 10%, 8, कितना खर्चा हो गया, 88। तो आप 125 में से 88 खर्च कर रहे हो, मतलब कितना बचा रहे हो, 37। कितने का इंक्रीमेंट है, 17 का, किस पर, 20 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आ जाएगा, आपकी सेविंग्स 85% बढ़ चुकी है। राइट, कितने लोग का आंसर आया, चलो इसका और बता दो जल्दी से, एकदम आसान करो जल्दी।
कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, खर्च में वृद्धि होती है, खर्च में 37.5 की वृद्धि होती है और आय में 16/3%। अब देखो यहां आपको घबराहट क्यों हो रही है, क्योंकि ये फ्रैक्शंस में आ गए। तो 16/3% का मतलब 1/6 होता है और 37 1/2 का मतलब अब तक तो याद हो गया होगा शायद आपको, 3/8 होता है ना। अब यहां पे समस्या क्या है कि अगर आपने 100 मानकर काम किया तो आंसर आपका पॉइंट में चला जाएगा, है ना। और जब कुछ मानना ही है तो ऐसी संख्या मानो जिससे दशमलव या भिन्न की स्थिति ना बने, है ना। सिर्फ आप मुझे इतनी सी बात बताइए कि उस व्यक्ति की इनकम कितनी बढ़ती है, उस व्यक्ति की इनकम कितनी बढ़ती है, 16 से ही 2/3। उसकी आय में 16 से ही 2/3 का मतलब क्या होता है, 1/6। तो माना कि पहले उसकी इनकम 600 थी, तो अब क्या हो गई होगी, 700। क्यों माना 600 मैंने, क्योंकि अगर मैं 6 की कोई संख्या मानूंगा तभी तो उसका 1/6 निकलेगा, 100 मानने में काम नहीं हो पाएगा ना। तो हमने 100 की जगह 600 मान लिया कि उसकी इनकम 600 थी और वो 1/6 बढ़ गई, 600 का 1/6 100 होता है। अब उसकी इनकम कितनी हो गई, 700। कोई नाराजगी किसी को नहीं है। अब ये बताओ कि पहले खर्चा कितना करता था, 80%। किसका 80%, 600 का। 600 का 80% 480 होता है, तो बचा कितना, 120। ये उसकी बचत हो गई, ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, ये उसकी सेविंग्स है। चलो इधर आ जाओ। अब ये देखिए कि उसकी आय जो है कितनी बढ़ गई, 1/6, तो हम इसको ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं। उसने खर्चे में कितनी वृद्धि करी, 37 1/2। 37 1/2 का मतलब होता है 3/8। किसका 3/8, 480 का 3/8। 8 से कैंसिल हुआ, 60 बार, 60 का 30 गुना 180। 180 ज्यादा, तो 480 तो पहले से था, 180 और जुड़ेगा, कितना हो गया, 660। तो अब मुझे जल्दी से बताओ कि ये 700 क्या है, अब वाली इनकम है, और 660 क्या है, अभी वाला खर्चा है। तो बचत कितने की हुई, मात्र 40 रुपए की हुई। लेकिन पूछा क्या है, उस पर आओ। उस व्यक्ति की वर्तमान प्रतिशत बचत, अभी वो प्रतिशत में बचत कितने की कर रहा है। तो फिर मुझे बताइए कि क्या ये 40 बचत है, हां या ना, हां। तो ये 40 बचत है किस पर, 700 पर। और वो बोल रहे हैं कि आप इसको परसेंटेज में बना दो। तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 7 से कैंसिल हुआ 5 बार, 7 5 जा 35, शेषफल बचेगा 5/7। ये आपका आंसर आएगा। ये उसकी वर्तमान में प्रतिशत बचत है। आया समझ में, है ना। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप यहां 600 मानिए, आप 120 ले लीजिए, 600 ले लो, 6 से कटने वाला कोई भी नंबर ले लो ताकि उसका 1/6 निकाला जा सके। इतना सा लॉजिक है। 100 लेने में 1/6 एग्जैक्ट नहीं आएगा, इसलिए हमने 100 ना मानते हुए क्या मान लिया, 600 मान लिया। ओके है, ठीक। क्या पीडीएफ मिलती है ना तुम लोगों को, नहीं मिलती? चलो ये वाला आपका होमवर्क रहेगा, इसके बाद टाइप चेंज करेंगे। तो ये है, मैं आपको इसके आगे के फिर भी कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दे रहा हूं, तो आपको पीडीएफ में मिलेंगे। ये चीनी के मूल्य में कमी वृद्धि वाले कुछ सवाल हैं, इनको आप करिएगा, ये वाला करिएगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आज की पीडीएफ के आखिरी में आपको एज इट इज मिल जाएंगे। इनको आप एक बार एटलीस्ट पढ़ के जरूर आइएगा। बाकी इसके आगे फिर कल कंटिन्यू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी का। जय हिंद, जय भारत। जोर से एक बार बोलेंगे, भारत माता की। चलो, थैंक यू।